जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक मास के 16वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है कि चंद्रवर्ष में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजा पुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य है, फिर भी मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो इस घटना को मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सवरोषित वंतरण में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे घर पे से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री को भोग करने की इच्छा से मैंने एक शून्य देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्नान साफ किया और दीपक जलाया। उस शून्य मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझे इतना प्रहार किया कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जला के मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर मैंने चंद्रवर्ष में जन्म लिया। और यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या। उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रपुत्री के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर पराक्रमी था। भरद बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन लालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वे वहां पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया। कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदन नालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। इसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावश रानी से कहा कि तुम तो कहती थी पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर क्यों लगाई? तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। वह तब सती साध्वी मदनाल अत्यंत स्नेहपूर्वक वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी। गोदावरी के तट पर मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती को मुंह में पकड़कर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लो तेज हो गई, परंतु साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई।
क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करने से मेरी मृत्यु हो गई। इसी कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख का यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री श्याम भक्तजनों।